हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी के लिए फर्स्ट 11 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहेंगे। आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। आप चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या न्यू लव के लिए देख रहे हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैरिड हो, अगर शादीशुदा हो मतलब, ठीक है। तो हर तरह से आपके लिए ये गाइडेंस रह सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर एनर्जी बेस्ड रीडिंग करते हैं। एनर्जी रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर, जो भी एनर्जीज आएगी, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी है और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। डिटेल रीडिंग हमने पहले ही कर दी है। लव, करियर एंड यू वर्सेस देम अलग अलग रीडिंग किया है हर एक राशि के लिए, ठीक है। जेमिनी के लिए भी हो चुके हैं दोनों रीडिंग, तो आप ज़रूर देख लीजिए। 1 फरवरी से लेकर तो 11 फरवरी तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जेमिनीज। 9 ऑफ कप्स, अच्छी शुरुआत। एस ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, ओके। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। तो आप लोग इमोशनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहोगे, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत बड़े हुए रहेंगे जेमिनीज। आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी, ठीक है। और आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट, कोई भी सिचुएशन हो, आपसे आप दोनों में बातचीत ना हो रही हो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन, ये एक बात है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रहोगे। 3 ऑफ वांड्स, ओके। एंड बात ऐसी है यहाँ पर कि आप लोग थोड़ा सा, मतलब आप चाहते हो कि आपको जो चाहिए वो आप हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हो। इतने टाइम से आप कोशिशें किए जा रहे हो, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, शादी करना चाहते हो, या फिर एग्जिस्टिंग में हो, ऑलरेडी शादी हो रखी है और आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांग रहे हो, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो या तो फिर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। आप इतनी कोशिशें कर रहे हो, इतनी दुआएं मांग रहे हो, इतनी मन्नतें मांग रहे हो, हर होली प्लेसेस पे जाकर अपना माथा टेक रहे हो क्यों नहीं रहा है कुछ, ऐसे आपको लग रहा है। इतने सारे रीडिंग्स में आपने सुना है सब सही होगा, अब होगा, तब होगा, ये आएंगे, वो आएंगे, बात करेंगे, करते क्यों नहीं है बात आखिर आपके पार्टनर। तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल सकती हैं। लेकिन डियर जेमिनीज, ऐसा है कि ये सारी चीज़ों का, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त से पहले, वक्त से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और आपके पार्टनर जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, हमने पहले भी बता दिया है आपको, वो किसी के इन्फ्लुएंस में है। जब तक वो पर्सन के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकलेंगे, वो मतलब किसी के प्रभाव में है, वो किसी की बातें सुनते हैं, चाहे उनके फ्रेंड हैं, उनके अपने कोई है, कोई भी हो, ठीक है। और उनका माइंडसेट बिल्कुल वैसे बन गया है अभी। और कहीं पर कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है, आपको लेकर आपकी पास्ट की बातें याद आती है, शादी हो गई है तब भी, और कमिटेड में थे तब भी उनको पास्ट की बातें याद आती है। और वो बहुत अपने वो पास्ट की बातों को याद करके इमोशनली, फिजिकली हर तरह से आपको मिस करते हैं, ठीक है। चाहे वो लड़का है, लड़की है, तब भी वो फिर अच्छी बातों के साथ फिर उनको बुरी बातें भी याद आती हैं। किस तरह से लड़ाई झगड़े हुए थे, किस तरह से आपने उनको कुछ कुछ बोल दिया था, और फिर स्टार्टिंग डेज में आपने बात ही नहीं की थी, तो वो सब कुछ उन्होंने याद रखा है। तो और उसी को हाईलाइट करते रहते हैं, उसी को अंडरलाइन कर करके एक दूसरे से बात, मतलब वो जो पार्टनर है, वो जो उनके जो पर्सन, जो कोई पर्सन है जिन पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं इन दिनों, कोई है जिनकी बात वो मानते हैं, तो वो वही बातें उनको बोलते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा, ये भी वो उनके बातों में चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि आपकी अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई है लव लाइफ की, या फिर आप ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल कर फिर से सिंगल हो गए हो, तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपको जैसे चाहिए वैसे पार्टनर आपको मिल सकते हैं इन दिनों। तो हो सकता है आप कहीं अकेले बाहर घूमने चले जाओ, ये सबसे बचने के लिए, या इस सबसे निजात पाने के लिए, टेंशन से रिलैक्स करने के लिए, और वहाँ पर कोई आपके जैसा ही पार्टनर आपको मिल जाए, जो वहाँ पर वैसे ही घूमने के लिए आए हो, उनकी भी सिचुएशन आप जैसी ही हो। शुरू में आपको समझ ना आए, लेकिन बाद में जब थोड़ी थोड़ी बातें होने लगे तो समझ आए। किसी टूरिस्ट ग्रुप के साथ आप बाहर घूमने जाओ, हो सकता है आप कहीं फॉरेन कंट्री पे, फॉरेन लोकेशन पे घूमने चले जाओ छुट्टियां मनाने, या तो फिर अपने ही जहाँ आप रहते हो उसी अपने ही देश में कहीं घूमने चले जाओ। तो वहाँ पर आपको मिल जाए कोई आपके जैसे ही सिंगल पर्सन, और उनसे आपकी बातचीत बढ़े। मतलब अगर आप लड़का हो तो लड़की मिले, लड़की हो तो किसी लड़के से आपकी फ्रेंडशिप हो जाए।
ऐसे। तो आपको अच्छा लगेगा, शुरू शुरू में तो आपको लगेगा कि क्या क्या बात करनी है ऐसे, लेकिन बाद में आपको उनकी बातें अच्छी लगने लगेगी। एक तरह का वो जो भी 7 दिन 15 दिन का जितना भी वो टूर का टाइम रहेगा, उतने टाइम में आप लोग बहुत अटैच हो जाओगे। ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर, किसी किसी के लिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम सुनना चाहेंगे आपसे कमेंट में कि ऐसा हुआ है करके, ठीक है। चलो, ऐसा हो तो अच्छा है। आपकी भी ज़िंदगी में लव की ज़रूरत है और हर कोई डिज़र्व करता है ट्रू लव। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ी है, सिर्फ ऐसी ही तू मैं हुई है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपके बीच में, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगे और आपके तरफ आने के लिए वो चाहेंगे। वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए बहुत उनका मन ऐसे करेगा कि अभी जाना है मुझे और एक नई शुरुआत करनी है, ये हमने क्या कर लिया है। ऐसी एनर्जी किसी किसी के पर्सन की रह सकती है। तो वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए अभी आपको भी नहीं चाहिए और आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं उनको भी नहीं, और आपके जो एग्जिस्टिंग के पार्टनर हैं वो भी कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई चेंजेस नहीं चाहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ सोचते हुए आपकी तरफ वो कदम बढ़ाए, ये भी हो सकता है। और आप भी अपने पोजीशन पे हो, हर चीज़ है आपके पास, आप लविंग केयरिंग हो, गुड लुकिंग हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है। और आप एक किंग या क्वीन से कम नहीं हो फिर भी, और थोड़ा बहुत आपका एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है जेमिनाइज, थोड़ा एग्रेशन कंट्रोल ज़रूर रखिएगा अपना, ठीक है। और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, ये हो सकता है। अभी अभी हाल ही में एकदम फ्रेश ब्रेकअप हुआ है आपका और आप नहीं सोच रहे हो कि किसी और को जगह देनी है ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें पहले से डिस्टाइंड है, पहले से तय है। आपने बर्थ लिया उसके पहले से सब कुछ तय होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा अभी ये हुआ अभी वैसा हुआ, नहीं, ये पहले से डिस्टाइन था। ये सारी चीज़ें हो रही है। कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, चाहे शादी क्यों ना हुई हो, लेकिन वो कार्मिक रिलेशन हो, तो आपको थोड़ी ना पता है कि कार्मिक है या कैसा है। तो जो इस तरह के रिलेशंस होते हैं वो इसी तरह से आते हैं। और आपका ट्रू लव जो है, आपका सोलमेट जो है, वो शायद अभी भी आपको मिला ना हो, ये भी तो बात हो सकती है जेमिनाइज। आप किसी एक पर्सन के पीछे भाग रहे हो और आपके लिए ऑलमाइटी गॉड ने बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम हमेशा कहते हैं, आप कोई भी वीडियो देख लो, हम हमेशा कहते हैं एक बात कि आप अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच पे कंट्रोल करो, अपने आप से लव करो, अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो दिमाग लगाते हुए डिसीजंस लीजिएगा। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं आपको लेकर यहाँ पर हमें, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहा तो प्रोफेशनल भी डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दें, और वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा होगा तो आप कहीं घूम के आ जाए, किसी छोटे मोटे टूर पे चले जाए, 8-7 दिन के, 7-8 दिन के, 15 दिन के, और घूम के आए। या तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप महीना भर घुमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगेगा आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं और आप एक नई शुरुआत के लिए अगर चाह रहे हो तो मिलेगा, वो सारी चीज़ें होगी, आपकी दुआएं कबूल होगी, जो भी दुआएं आपने मांगी हैं, ठीक है। और आप इन दिनों बहुत अपने दिमाग से सोचोगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग इन दिनों अपने तरफ बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जेमिनाइज। वैसे भी आप अट्रैक्टिव होते हो, आपकी बातें तो बहुत ही अच्छी होती है कि कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इन दिनों ये तो मंथ ऑफ लव है, फरवरी, तो हो सकता है कोई आप किसी अपने दोस्त के पार्टी में जाओ, या सोशल फंक्शन में जाओ, या ऑफिस में, या कहीं और, कहीं आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर, या ऐसे ही कहीं पर आप जाओ किसी सोशल प्लेस पे और वहाँ पर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, या आप अपने आप आपसे कोई दोस्ती कर ले, ये भी हो सकता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर स्टार साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। सोल फैमिली, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन, कॉल इन योर ट्राइब। तो अब ऐसा है कि आप लोगों को कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आपके अपनों का साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। आंसर द कॉल, तो आपके जो सोल है, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग टू यू, तो आपकी जो सोल है, आपके अंतरात्मा जो है, वो आपसे क्या कह रही है उसकी सुनिए। एक इंसान के पीछे पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, रोग आ रहे हो, ठीक है, वो उसको जब आना है आए, ठीक है। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि खुद से लव करो, आप सबसे पहले आते हो। आपकी हेल्थ आपका सबसे पहला पार्टनर है, इसको मत भूलिएगा। हेल्थ आपका लाइफ पार्टनर है सबसे पहले। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छे दिखोगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल सोचो, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। तो जो भी कुछ हो रहा है ये अभी अभी का नहीं है, पहले से चलता आ रहा है ये सब कुछ। हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी डायरेक्ट मैसेज भी आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले से चलता आ रहा है, जो भी है अभी का नहीं है, ये सब कुछ डेस्टाइन था। आपको लग रहा है अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ डेस्टाइन था। आप गलतियाँ ना करें ऐसे। और कुछ चीज़ें हैं हमारे समझ में नहीं आती है जब तक एक वो समझने की ताकत, उतना मैच्योरिटी ना आ जाए। तो ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इतना ध्यान में रखिए, ये सब कुछ कार्मिक था, पास्ट वर्क का कुछ कर्मा होगा ऐसा समझ लीजिए और मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए और न्यू लाभ के लिए रेडी हो जाइए। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन सकती है। आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़रूरत उनको है और आपकी अहमियत भी वो जान जाएंगे। तो वो एग्रेसिवली कोई स्टेप ले आपकी तरफ, ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन ले, ठीक है। आपके लिए न्यू डेक से देखेंगे रिलेशनशिप स्पेशल। लिसन विथ योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विथ ए लविंग हार्ट। लिसन विथ योर हार्ट मतलब आप सुन तो रहे हो लेकिन पूरे दिल से नहीं सुनते हो किसी बात को। तो अभी ज़रूरत है कि जो आपसे कहा जा रहा है, ये जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, वो आप ध्यान लगा के दिल से सुनिए, पूरे मन से सुनिए। तो आपको समझ में आएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है और ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है। न्यू लव, वाओ, हम न्यू लव की बात कर रहे हैं, जेमिनाइज। और देखिए कार्ड भी आ गया। होने को कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचते सोचते ब्रॉड सोचिए और इतना मैच्योर सोचिए कि मतलब सच्चाई का एहसास आपको होने लगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एक तो सही, एक जनरल बात करें तो आपकी तरफ न्यू लव के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, आप एक नई लव स्टोरी आपकी शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आप ये यूनिवर्स से जुड़ना चाहोगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। जेमिनाइज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हो सकता है इस वैलेंटाइन के लिए हम कोई रीडिंग कर दें, लेकिन बहुत शॉर्ट रहेगा और सारी राशियों के लिए एक ही वीडियो बना दें, क्योंकि देखिए आप इतने सारे वीडियोज़ हो गए हैं, ठीक है। तो आपके मतलब हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन एक ही वीडियो में रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी हमने सोचा तो नहीं है इतना, पर करेंगे तो प्लीज़ देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।